प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको ज्ञान कथा सार के माध्यम से धनतेरस की कथा सुनाएंगे। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने यह कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मान लो फिर चलना। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं पर रहना। पर विष्णु जी के जाने के बाद माँ लक्ष्मी ने सोचा, ऐसा क्या रहस्य है दक्षिण दिशा में जो भगवान विष्णु ने मुझे मना किया और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल फल लग रहे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान के घर धान्य से पूर्ण किए। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर किसान 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष से सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो और जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और शाम को पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगी। इस प्रकार एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। जय लक्ष्मी माता। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।